बाबा मैनेजर साहेब जी से नामदान लिए एक विदेशी प्रेमी है। जब बाबाजी चोला छोड़ चले गए तो उस प्रेमी का मन बहुत उदास रहने लगा। वो बहुत रोता था। बाबा वकील साहेब जी को गद्दी बाबा मैनेजर साहेब जी ने ही दी है, फिर भी उस प्रेमी को विश्वास नहीं हुआ। उसका दिल ही नहीं करता था बाबा वकील साहेब जी के दर्शन करने, उनको अपना सतगुरु मानने का। उसने भारत आना ही बंद कर दिया। बाबा वकील साहेब जी की सत्संग सुनने जगमलवाली आना छोड़ दिया। भारत में आने का मन ही नहीं करता था। वो बाबा मैनेजर साहब जी की फोटो के आगे अरदास करता था कि बाबा जी कोई तसल्ली कराओगे तो ही डेरे जाऊंगा। उस प्रेमी को लगता था कि जो ताकत बाबा मैनेजर साहब जी थे वो ताकत वकील साहिब जी नहीं है। उनका अपने मुर्शद से इतना प्यार था कि नए सतगुरु बाबा वकील साहिब जी को अपना मुर्शद मानना उनके लिए मुश्किल था। फिर एक दिन बाबा वकील साहब जी का विदेश में सत्संग करने के लिए जाना हुआ। जब उस प्रेमी को पता चला कि बाबा वकील साहब जी उनके देश में हैं, उनके शहर आए हैं, तो उन्होंने सोचा है कि एक पेंटिंग बनवाते हैं। फिर एक पेंटर को बुलाया, बाबाजी को पेंटर के आगे बैठाया। जब पेंटर ने पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग बाबा मैनेजर साहब जी की बन गई। वो प्रेमी बड़ा हैरान हुआ। उसने पेंटर को कहा कि पता है आपने किसकी फोटो बनाई है? जो आपके सामने बैठा है उनकी बनानी थी। वो पेंटर बोला, सर मैंने इनकी ही पेंटिंग बनाई है जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। तो उस प्रेमी ने बाबा मैनेजर साहेब जी की फोटो दिखाई और पूछा कि आपको पता है ये कौन है? वो पेंटर बोला, सर यही तो मेरे सामने बैठे हैं। उस पेंटर को बाबा वकील साहब जी में बाबा मैनेजर साहब जी ही दिख रहे थे। तब उस प्रेमी को सब कुछ समझ आ गया। वो बहुत रोया। उसे पता चल गया कि वो बड़ी ताकत, पूज्य परम संत सतगुरु सद्गुरु बाबा मैनेजर साहब जी अब नए चोले में बाबा वकील साहब जी में अब काम कर रहे हैं। उसने फिर बाबा मैनेजर साहब जी को नारा लगाया, अपने मुर्शद से माफ़ी मांगी। तब से वो प्रेमी जगमलवाली आने लगा वापस। ठीक इसी तरह अब जब बाबा वकील साहब जी ने चोला छोड़ा है तब से सब प्रेमी दुखी है। परम संत सतगुरु बाबा वकील साहिब जी के वचन है कि जब तक प्रेमी को खुद अंदर तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किसी भी संत पर विश्वास ना करना, ये इंतज़ार करना भी लेखे में है। आपको नाम मिल गया, अब घर रहकर भजन सिमरन करो। कोई पर्चा मिले तो ही किसी पर भरोसा करे, नहीं तो नकली संत हमको डुबो देगा। बोलिए प्रेम से, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।